उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर हम कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोचक मुकाबला होने जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, नेता, विधायक सब लोग प्रशासन के पास आए हैं अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है, वो किस बात से आक्रोशित हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्यों आए हुए? हम लोग सम्मानित हमारे विधायक लोग, हमारे प्रभारी राजेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आज माननीय डीएम साहब से हमने टाइम लिया था 12 बजे का, लेकिन हो सकता है वो कहीं मीटिंग में हो, कहीं हो, तो उनके प्रतिनिधि मौजूद थे जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन इस बात का दिया है कि हमारे सीसामऊ विधानसभा के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको थानों से, चौकी से फ़ोन आ रहे हैं, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपके कितने भाई हैं, आप कौन सी पार्टी में, आप पार्टी में कब से, आप किसी विभाग का तो नौकर है नहीं, क्या हम कहेगा कि हम इस विभाग में इतने साल से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आजीवन से है वो अपना नेता अखिलेश जी को मानता है, तो वो उनसे ये सब कह के छोटा कार्यकर्ता मेरा डेमोलाइज हो रहा था। रोज़ शिकायतें आ रही थी, हमारे पास आ रही थी, विधायकों के पास जा रही थी, सबके पास रोज़ शिकायतें आ रही। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन एक उनको दिया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया और ज्ञापन के साथ उनसे ये भी कहा कि आगे से ऐसी चीज़ ना हो कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, ये रिजल्ट सीसामऊ का जनता निर्णय लेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सन 1996 से वो सीट सीसामऊ विधानसभा समाजवादी पार्टी की थी और अब की भी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के सीसामऊ के प्रभारी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, राजेंद्र कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग एक के ऊपर एक के बाद एक आरोप जो लगा रहे हैं, कभी कहते हैं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, कभी आप लोग कहते हैं कि बीएलओ बदल दिए गए, कभी कहते हैं वोटर लिस्ट से नाम कट गया, ये इस वजह से है क्योंकि आपको अपनी हार दिखाई पड़ रही है। ये बीजेपी का कहना है। ये बीजेपी के हताशा का परिणाम है कि बीएलओ बदला जा रहा है। 123 बीएलओ बदल दिए गए। बीएलओ कौन सा ऐसा अधिकारी है जो आपके चुनाव को प्रभावित कर देगा, लेकिन बदलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो हमारा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये लोग जो है बीएलओ बदल रहे हैं। हमको डर है कि हो सकता है हमारे कार्यकर्ताओं तक पर्चियां न पहुंचाई जाए, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाए, हमारे मतदाताओं को रोका जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा बार बार कार्यकर्ताओं के ऊपर पास फोन करके उन्हें भयभीत किया जा रहा है अभी से, ताकि ये डर जाएं और समाजवादी पार्टी वोट न करें। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जो लोकतंत्र की परंपरा है, इस स्वस्थ परंपरा को कायम रखा जाए। ये जिलाधिकारी महोदय की जिम्मेदारी बनती है और कार्यकर्ताओं को धमकाना बंद किया जाए। यदि अगर बाज नहीं आए लोग तो मजबूर होकर के हम समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और निर्वाचन आयोग से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो गई तो यथाशीघ्र यहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए और उनकी देखरेख में चुनाव हो और एक एक शिकायत पर बारीकी से नजर रखी जाए, शिकायत में कितनी दम है। अगर वास्तव में अधिकारियों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है तो ऐसे पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। अजय राय जी का बयान आया है कि हम लोग अकेले भी तैयारी कर रहे हैं और अगर गठबंधन होगा तो वो भी देखा जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर भी जब आए थे कांग्रेस के प्रभारी तब उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी रखो। कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? अभी ये बातें जब अंडरस्टूड हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने की बात नहीं कही जा सकती। जब गठबंधन, अंडरस्टूड क्या है? अंडरस्टूड ये है कि गठबंधन है हमारा, नामांकन होना है, नामांकन के समय तक तमाम परिस्थितियां आती जाती हैं। हमारे नेता जो फैसला करेंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। विधायक हसन उम्मी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। वही सही है, वही हमने आपने बीएलओ वाली बात एक उठाई थी, सबसे पहले आप ही ने उठाई थी। जी। अब प्रशासन से हम लोग की बात हुई थी, प्रशासन का ये कहना है कि जो एडेड संस्थान होते हैं उनके जो कर्मचारियों को बीएलओ बनाया जाता है वो लोग हमारे अंडर में नहीं होते, मतलब उन पर कार्रवाई करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। इस वजह से सिर्फ उन्हीं लोगों को हटाया गया है। आप लोग के आरोप बिल्कुल निराधार है। देखिए, अब हम आपको अपनी शिकायत क्या दर्ज कराया, डीएम महोदय जो निर्वाचन अधिकारी है उनको हम अपनी शिकायत देने आए थे।
अपने पार्टी के अध्यक्ष और अपने पार्टी के विधायक राजेंद्र जी के साथ आए थे। अब डीएम साहब ही नहीं थे वो बैठक में। अब वो बैठक में, तो उन्होंने समय हम लोगों को पहले दिया था 12 बजे का। चलिए उन तक ये ज्ञापन हमारा पहुंच जाएगा, जो हम लोगों को परेशानी हमने उसमें लिख के दे दी है, और उस परेशानी को दूर कर दे, चुनाव बढ़िया तरीके से संपन्न होगा। और नहीं तो जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है, फिर हम लोग फिर उस लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो मतलब ये माना जाए बीएलओ वाली जो मुद्दा है आप लोगों का, उससे आप लोग अब मुतमईन है, उससे कोई शिकायत नहीं? नहीं, बीएलओ से तो हम इसलिए देखिए क्यों बदला गया, और अगर ऐसा बदला गया बीएलओ, तो बीएलओ अगर बदल दिया तो हमारे बीएलओ बीएलए को दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट करके उन्हीं बीएलओ का इस्तेमाल बीएलए के साथ करें, तो हम समझ लेंगे पारदर्शिता है। तो आप सभी समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक थे, उनका इस बात कहना था कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोका जाए, ऐसा उनका आरोप है। दूसरी तरफ उनको ये भी कहना है कि निष्पक्ष चुनाव पूरे तरीके से कराए जाएं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।